हो रहे हैं। रुक्मिणी परीक्षित जी विचार करती हैं, मेरे श्याम का अवतार हो गया है, अब मैं कन्हैया की जुगनियां बनूंगी, गीत गाऊंगी तो भगवान कन्हैया के गाऊंगी और किसी का नाम मेरे होठों पर नहीं आएगा। सोचने लगी बिटिया मन में, जीवन दिन व्यर्थ हो रहे हैं, माया इस जगह विराज रही, माया पति की तरह सो रहे हैं। चंद गुड़ी गाने लगी, सखियन में चर्चा छिड़ जावे, तब हरि के गीत सुनाने लगी। बालापन से रुक्मिणी परीक्षित जी भगवान कन्हैया की दीवानी बन गई। गीत गाती हैं तो भगवान कन्हैया के, सपना देखती हैं तो भगवान कन्हैया के, और उठते बैठते सोते जागते अगर रुक्मिणी के होठों पर नाम है तो भगवान मुरलीधर का नाम है। बालापन से रुक्मिणी ने यह प्रण किया था कि अगर मैं किसी को दूल्हा बनाऊंगी तो भगवान कन्हैया को बनाऊंगी, वरना जिंदगी भर कबारे ही बिता दोगी। मेरे प्यारे भक्तों, इसी बीच में हमारे पास में 101 रुपया आलोक कुमार बघेल साहब अलीगढ़ रामबाग से हमारे पास में भिजवा रहे हैं, और 101 रुपया राकेश कुमार बघेल, वो 201 रुपया राकेश कुमार बघेल साहब पिलुआ से हमारे पास में भिजवा रहे हैं, और 21 रुपया भंडारे में 20 किलो आटा थान सिंह मास्टर के नाती हिमांशु पिलुआ से भिजवा रहे हैं। 500 रुपया भंडारे में 100 रुपया भगवान के श्री चरणों में गुड्डू यादव साहसपुर से, और 551 रुपया गिरीश चंद्र सोनार पिलुआ से भगवान के चरणों में भेंट करते हैं। भगवान से कामना करेंगे 51 रुपया नैतिक कुमार बघेल पहासू बुलंदशहर से हमारे पास में आए हैं। मैं भगवान से कामना करेंगे भगवान कृपा की दृष्टि बरसाए रखें। परीक्षित जी, रुक्मिणी ने प्रण किया था कि अगर मैं दूल्हा बनाऊंगी तो भगवान कन्हैया को बनाऊंगी। धीरे 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 समय व्यतीत होता है, नतीजा ये हुआ रुक्मिणी जो है परीक्षित जी शादी के योग्य हो गई, और जब शादी के योग्य हो गई तो आप लोगों ने देखा होगा घर में जब बेटी जवान होती है, शादी के योग्य होती है, तो सबसे पहले लड़की की मां को चिंता लगती है कि कोई सुंदर सा लड़का निहार करके बेटी का विवाह किया जाए। तो रुक्मिणी की मां ने विचार किया है कि मैं अपनी बेटी का विवाह करेंगे, और महाराज को तो चिंता ही नहीं रहती है, वो तो दरबार में ही लगे रहते हैं। आज मैं अपने महाराज को बुलवाऊंगी और बुलवा करके अपनी बेटी रुक्मिणी की शादी की बातचीत करूंगी। तो परीक्षित जी दासी को बुलाया, और दासी को बुला करके रुक्मिणी की मां ने एक बात कही है। दासी सुनो, परयोग सुता हुई गई है रे के, सोची उठी महाराज।
महारानी ने विचार किया है, आज मैं महाराज को बुलवाऊंगी और दासी को इशारा करके दासी को भेजा है। परीक्षित जी भाजी पिटरिया रंग भवन से मचकत चली मधुरिया जटक चुनरिया लटकत जावे दुतिया नमक पाए से जा उमर को झटका पैर को लचका लगे तू कमर बल खा गई दासी लगी बराबर जा महारानी रही बुलवाई जल्दी चलियो तुम सोदासी ने कही सुना सुन के बानी अज दासी राजा लगो भवन में जाए हुई के घोड़ा पे सवारी नई महल सीना लगा आवत देखो महारानी और भज के पलक रहो लड़काए पकड़ कलाई पति अपने की सासु के राजकुमार श्यामी बिटिया घूमे घर में चल दीदियो भमरिया नाम श्यामी बिटिया घूमे घर में श्यामी बिटिया घूमे घर में चल दीदियो महारानी ने महाराज को बुलवा लिया, उच्च आसन पर बैठा लिया अपने पति को और बैठाल करके परीक्षित जी ठंडा लोटे में महारानी पानी भर के लाती हैं और हाथ जोड़ करके अपने पति से आग्रह किया है महारानी ने। महाराज कहिए किस लिए बुलवाया तुमने हमें, क्यों? सुबह तो हम गए थे, इतनी जल्दी तुमने काहे को बुलवा लिया? महारानी बोली, महाराज आपसे मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ। कौन सा निवेदन है? तुम्हें नहीं मालूम, घर में बेटी जवान हो चुकी है, शादी के योग्य हो चुकी है। इधर देखो ना, कोई सुंदर सा लड़का निहार करके बेटी का विवाह कर दीजिएगा। भीष्मक बोले, बहुत बढ़िया बात। एक माँ होने के नाते अगर तुम्हें चिंता है तो पिता होने के नाते हमें भी चिंता है। मैं जानता हूं कि हमारे घर में हमारी बेटी जवान है, शादी के योग्य है। महारानी बोली, अगर तुम्हें चिंता होती तो शादी हो जाती अब तक। कोई बात नहीं, नाराज मत हो, अभी जा रहा हूं और बेटी रुक्मिणी की शादी की बातचीत करेंगे और सुंदर सा लड़का निहार करके बेटी का विवाह कर देंगे। परीक्षित जी महाराज भीष्मक दरबार में आते हैं और दरबार में आकर के महाराज भीष्मक ने दरबार में बैठे हुए सभी भाइयों को संबोधित किया है। देखिए, सभा में बैठे हुए हमारे सभी सज्जनों, थोड़ी देर के लिए दरबार का काम सब बंद कर दिया जाए। तुम्हें मालूम है कि हमारे घर में हमारी बेटी रुक्मिणी शादी के योग्य हो चुकी है और कोई सुंदर सा लड़का निहार करके मैं अपनी बेटी रुक्मिणी का विवाह करेंगे। और तुम्हें मालूम है कि हम तुम लोगों को सभी को पुत्र की तरह से प्यार करते हैं। तुम्हारी नजर में अगर कोई लड़का हो तो खड़े होकर के बता सकते हो, ठीक है ना? अच्छा घरबार हो, बढ़िया परिवार हो, पढ़ने में होशियार हो, समझदार हो। कोई नहीं बोला। अरे बोलो ना, सभी को बराबर बोलने का हक है।
एक उठ के खड़ा हो गया, महाराज क्या हुआ? हमारी नजर में एक लड़का है। क्या नाम है उसका? अरे लड़का ही नहीं, बहुत बड़ा राजा है। समझ में नहीं आया। अरे कौरवपति दुर्योधन से शादी की जाए तो कैसा रहेगा? और जो दुर्योधन का नाम लिया, एक ने गुड़ बताए, दूसरा खड़ा होके अब गुड़ बताने में लग गया। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, पागल हो गए तुम। क्या हो गया? अरे हो क्या गया? उस दुर्योधन के साथ में अपनी बहन का विवाह करेंगे? क्या बुद्धि खराब है तुम्हारी? चिल्ला काहे को रहे हो? चिल्लाऊंगा नहीं। दुर्योधन बेईमान है, बेईमान। सगे भाइयों का सगा नहीं हुआ, हम अपनी बहन का विवाह उसके साथ करेंगे? क्या तुम पागल हो गए हो? बैठ गया। दूसरा खड़ा हुआ, महाराज अगर मेरी बहन का विवाह मगध के राजा जरासंध से किया जाए तो कैसा रहेगा? एक खड़ा हो गया, जरासंध के साथ में रुक्मिणी का विवाह? क्या तुम्हारी बिल्कुल बुद्धि खिसक गई? वो बुढ़ा हो गया, बेटी जवान है, उसके साथ में अपनी बहन का विवाह करेंगे? क्या पागल हो तुम? वाह भाई वाह। एक खड़ा होता है, गुड़ बताने में लग जाता है, और दूसरा उसके अब गुड़ बताने में लग जाता है। नतीजा परीक्षित ये हुआ कि दरबारी के बारी बारी लाला यानी एक खड़ा होता है, गुड़ बताता है, दूसरा उसके अब गुड़ बताने में लग जाता है। टीटू की दरबार के बारी बारी से और राजन के नाम सुनाने लगे। एक गुड़ बताता है, दूसरा उसके अब गुड़ बताने में लग जाता है। नतीजा ये हुआ सुबह से शाम हो गई, कोई गुड़ बताता है तो कोई उसके अब गुड़ बताने में लग जाता है। हुआ ये महाराज सुबह से शाम हो गई, रुक्मिणी के लिए कोई लड़के का चुनाव नहीं हो पाया। महाराज भीष्म का छोटा पुत्र रुक्मेश खड़ा हो गया, पिताजी
हमारी बहन के लिए हमारी नजर में एक लड़का है, लड़का ही नहीं बल्कि भगवान है। द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में शादी की जाए तो कैसा रहेगा? और जो कन्हैया का नाम सुना भीष्मक खड़े हो गए, हो गया फैसला। ताली बजा दो आप लोग सभी लोग, फैसला हो गया भैया। अब कच लोगन ने बजाई, कच लोगन ने मुंह बिगाड़ लो। अरे अभी तो बातचीत हो रही है, नाश्ता आ रहा है, कल सभी की दावत है, ठीक है, सभी का निमंत्रण है और उदास नहीं होना। सज्जनों, भीष्मक महाराज को खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। पुत्र तुमने तो हमारे मुखार बिंद की बात ही छीन ली। क्यों? खबर कर दो द्वारकाधीश भगवान के लिए, महाराज भीष्मक कुंदनपुर नरेश अपनी बेटी रुक्मिणी का रिश्ता लेके आ रहे हैं। परीक्षित जी इतनी बात होए ना पाई, तब तक महाराज भीष्मक का बड़ा लड़का रुकुम खड़ा हो गया। पिताजी, बुड्ढे बेटा, ये तालियां क्यों बजी सभा में? चिल्ला काहे को रहे हो? चिल्लाऊंगा नहीं। पहले हमें ये बताओ, ये तालियां क्यों बजी? बेटा, तुम्हारी बहन रुक्मिणी के लिए सुंदर से लड़के का चुनाव हो चुका है। रुकुम कहने लगा, हमारी बिना मर्जी के हमारी बहन का चुनाव किसने किया? बुड्ढे, क्यों पागल हो गए तुम? जब मैं तुम्हारा बड़ा बेटा हूं तो हमारी बिना मर्जी के हमारी बहन की शादी तुम करोगे क्या? चिल्ला काहे को रहे हो? चिल्लाऊंगा नहीं, अभी तो चिल्ला ही रहा हूं। आनाकानी करोगे, उठा के गद्दी के नीचे फेंक दूंगा, समझे कि ना? बेटा रुको, आपकी बहन रुक्मिणी है ना, उनके लिए लड़के का चुनाव लड़का ही नहीं बल्कि भगवान है, भगवान। रुकुम कहने लगा, कहाँ का भगवान? कैसा भगवान?